लड़ते, राव साहब अपनों के लिए लड़ते हैं और इसीलिए लगातार लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि कई बार उनसे मुलाकात नहीं हो पाती होगी, लेकिन एक बात की संतुष्टि जरूर है, भाई ईमानदार है, सच्चा है, पक्का है, हाँ भरता है तो काम करता है। यह बात तो पक्की है कि नहीं। हरियाणा में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। चुनावी चर्चा को लेकर राव इंद्रजीत के दाहिना हाथ कहे जाने वाले प्रोफेसर हंसराज आज बादशाहपुर विधानसभा के आखिरी गांव झुंड सराय पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। प्रोफेसर हंसराज को अपने बीच देखकर बुजुर्गों व नौजवानों में एक अलग ही जोश देखने को मिला। लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि मैंने राव साहब के सानिध्य में ही काम करना सीखा है। जिस कार्यशैली से राव साहब काम करते हैं, मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ। इसी कड़ी में गांव के लोग बोले कि हमारा समर्थन आपके साथ है। प्रोफेसर हंसराज यादव ने कहा कि मैं राव इंद्रजीत का चेला हूँ, बहुत सोच समझ कर कहता हूँ, आज जो कहता हूँ वो करता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हंसराज यादव ने कहा कि हेलो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, गया सरकारी विभाग में मेरी पकड़ अच्छी है। लोगों के काम के प्रति मेरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का भी एक रिकॉर्ड है। प्रोफेसर ने कहा कि सरदारी ने मुझे पगड़ी पहनकर 2 सम्मान दिए हैं। इस पगड़ी की लाज हमेशा रखूंगा। मैं चाय पीने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि कितनी भीड़ होगी और लोग मुझे इतना प्यार सम्मान देंगे। पत्रकारों ने पूछा कि अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे। प्रोफेसर ने कहा कि मैं उन कामों को सफल करूंगा जो अधूरे पड़े हैं, क्योंकि मेरे सर पर राव इंद्रजीत का हाथ है। मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय हैं। विधानसभा करीब आ चुका है। विधानसभा की गर्मियां कुछ इस तरह से होने लगी है। आज प्रोफेसर हंसराज बादशाहपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी जो ठोक रहे हैं, उसको लेकर आज कार्यक्रम में सक्रियता दिखाई दे रही है। चाय पर चर्चा को लेकर आज प्रोफेसर हंसराज यादव पहुंचे हुए हैं विधानसभा बादशाहपुर के आखिरी छोर पे। देखते हैं प्रोफेसर हंसराज को किस तरह से गांव के लोग उन्हें रस्म पगड़ियों के साथ साथ उनको क्या क्या संवाद देते हैं। सर, आज स्वागत किया गया है आपका, आखिरी विधानसभा छोर है आपका यहाँ का। हाँ, कैसा माहौल देखते हैं? ये तो हमारे घर के सदस्य, घर के आदमी है। चाय पीने के लिए बीच में आया हूँ और इनसे तो माहौल क्या देखना है, तो माहौल बनाने वाले लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं। राव इंद्रजीत सिंह के, राव वीरेंद्र सिंह के टाइम के मजबूत साथी हैं और मैं उस दरबार से आता हूँ, तो मुझे संपूर्ण भरोसा है वैसा ही माहौल आगे भी रहेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। इनका तो आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो आज जैसे हमने देखा कि यहाँ चाय पे चर्चा चल रही थी, तो क्या क्या विषयों पे बातचीत हुई आप लोगों से? नहीं, विषय तो यही है कि लोकल कोई मुद्दे हैं, ये भाई विकास के मुद्दे हैं, तो विकास के ऊपर राव साहब सदा गौर करते हैं। इनके एक आध कोई काम लंबित है तो उसकी बात ये कर रहे थे, वो लंबित काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधा तो काम वो हो गया, आधा अधूरा है। आचार संहिता लग गई है, तो इस आचार संहिता के बाद में वो काम भी पूरा हो जाएगा और वो केंद्र सरकार का NHAI की तरफ से अंडरपास बनना है, उसको बनवा देंगे। राव साहब ने रिकमेंड करा दिया। गुरुग्राम में 2 दिवसीय का मंथन के बाद निकल कर आया है कि बादशाहपुर में कमल खिलेगा। हाँ, बीजेपी का ही उम्मीदवार होगा, उसमें आपका नाम ज़्यादा ऊपर आ रहा है। वो तो केंद्रीय नेतृत्व का और संगठन का काम होता है कि किसको वो अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं। उसके विषय में तो मैं ज़्यादा कितना कहूँगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि राव साहब के आशीर्वाद के ऊपर संगठन के ने जो मेरा जो पारदर्शिता कार्यशैली देखी, उसको देखकर पूर्ण भरोसा है कि मुझे नुमाइंदे के रूप में उतारा जाएगा और मैं इनके बीच में फिर से आऊँगा। शिक्षित होने की बात आप कह रहे हैं और शिक्षित हैं आप, नो डाउट। आपने चंडीगढ़ में बैठकर बहुत सारी विषयों पर आपने काम किया है। अगर टिकट होती है तो शिक्षा को लेकर कितना आपका पकड़ रहेगा? शिक्षा को लेकर तो मैं, मेरे ख्याल में जितने भी लोग यहाँ से प्रत्याशी होंगे ज़्यादा ही जानकारी रखता हूँ। मैं यहाँ पर शिक्षण संस्थान बढ़िया खोलने का प्रयास करूँगा। PG संस्थान हमारे यहाँ बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रस्तावित लंबित है नूरपुर गांव में, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और एक यूनिवर्सिटी पहले ही राव साहब ने यहाँ पर रिकमेंडेशन देकर गुड़गांव में चलाई है, उसके विकास के लिए पैरवी में पूरी करूँगा कि इसके अंदर नई फैकल्टी जुड़े और जॉब ओरिएंटेड फैकल्टी जुड़ करके लोगों का विकास करे, लोगों के स्वास्थ्य के विकास के लिए बढ़िया हॉस्पिटल बने। और जो गुड़गांव का हॉस्पिटल है सबसे बड़ा हरियाणा का बनने जा रहा है, वो PG कॉलेज बनना चाहिए ताकि 15 रुपये के पर्चे के ऊपर इलाज यहाँ पर हो जाए। प्रोफेसर हंसराज यादव ने
छोटा सा एक फ़ोन करके आपका 2 काम करा दिया था, बिना विधायक बिना MP सांसद रहे हुए। कैसे है प्रोफेसर? ऐसा है जी, उनकी छवि साफ़ सुथरी है और ईमानदार इंसान है। जो काम किया साफ सभी से किया, ईमानदारी से किया, 2 नहीं 3 किए। और चौथा मेरी खुद की मिसेज़ का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, मैं परेशान था। उन्होंने चंडीगढ़ जाके उनकी रिकमेंडेशन करी, उनका ट्रांसफ़र जमालपुर कराया। इसके लिए मैं खुद गवाही दे रहा हूँ। रही बात कि भाई यहाँ की पोजीशन की, इससे बढ़िया युवा, शिक्षित और समझदार इंसान शायद इलाके को नहीं मिलेगा। प्रत्याशी तो राव साहब जैसे कहेंगे, हम तो उन्हीं के हिसाब से ही चलेंगे। होना बोलेगा जी। हाँ जी, प्रोफेसर हंसराज यादव का आना हुआ, क्या लग रहा है, माहौल कैसा चल रहा है विधानसभा को लेकर? विधानसभा को लेकर प्रोफेसर हंसराज का अच्छा माहौल है। राव इंद्रजीत का आशीर्वाद है इनके ऊपर, और शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार छवि के वर्कर हैं। और हम चाहते हैं कि पार्टी इनको टिकट दे और ये MLA भी बने और मंत्री भी बने। मंत्री अगर बनते हैं तो कौन सा विभाग होना चाहिए? वो तो देखो, वो तो सरकार तय करेगी कौन सा होना चाहिए। ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए लेकिन क्या पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, हाँ। और ईमानदार छवि का। हाँ। आज प्रोफेसर हंसराज जी का आना हुआ, क्या माहौल लग रहा है गांव का देखकर? गांव का माहौल देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और गांव बड़ा खुश है। प्रोफेसर हंसराज जी को पार्टी टिकट दे और यहाँ से इलाका उनको जिता के भेजेगा, और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और विकास के लिए। जो भी हमारे विकास में जो 5 साल से जो पीछे रह रहा था गांव, वो सारे दूर हो।